हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम जो वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं वो विशेष तौर पर चिकित्सा शिक्षा से संबंधित होंगी। चाहे लैब टेक्नीशियन हो गया या जो भी वैकेंसी रहेगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई रहेंगी, खासतौर से चिकित्सा शिक्षा से संबंधित रहेंगी। तो डिपार्टमेंट बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। और ये वैकेंसी है किसके अंतर्गत? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत है। और भी हैं कुछ वैकेंसी जो चिकित्सा से ही जुड़ी हुई है। तो आज की जो वीडियो रहेगी पूरी की पूरी जो है मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई रहेगी। अब बात आती है और वैकेंसी। सच बताऊं, इस समय इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक वीडियो में मैं अगर सारी शेयर करूं तो वीडियो 1 घंटे से कम का नहीं बनेगा। और इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखेंगे भी नहीं। 3 से 4 वीडियो दिन में लाती हूँ तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि मैम इतनी सारी वीडियो हम कैसे देखें, और आप तो पूरे दिन बताते हो। अब आप इसीलिए मैंने थोड़ा ये डिसाइड किया है, जैसे भी चिकित्सा शिक्षा की सारी वैकेंसी होंगी तो चिकित्सा के क्षेत्र वाले लोग देखेंगे, आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है एक्स्ट्रा लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो और अदर ग्रेजुएट वाले जो लोग हैं उनकी भी वैकेंसी की चर्चा मैं आज दिन में करूँगी। तो आप लोग निरंतर बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये नहीं तो अगली वैकेंसी आपके काम की ज़रूर हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं क्या है क्वालिफिकेशन। और एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो वैकेंसी मैं बताती हूँ ये सारे आउटसोर्स प्राइवेट जॉब्स होती हैं। एंड इनमें जो होता है आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। एंड कोई भी यू प्लीज़ दोस्तों लाइक नहीं करना, ठीक है, बट दोस्तों लाइक नहीं करना मेरी बेटी ने बोला है, ठीक है। तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आना नहीं, जल्दी गेट बंद कर दो, गेट लॉक द डोर। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, मैं तो भूल भी गई बात क्या कर रही थी। तो यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन का ये जो है पद रहेगा, और यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। हाँ, ये कह रही थी मैं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता और आपकी कोई फीस नहीं देनी होती है। अप्लाई कैसे करना है मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं कि सेवा योजन पोर्टल की वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सेवा योजन डालना है, गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आएगा आउटसोर्स प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उस पर आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे, कम से कम इस समय 40 पेजेस है, 40 पेजेस के लास्ट 5 या 6 पेज चेक करिएगा, आपको ये वैकेंसी दिख जाएंगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट पेज स्टार्टिंग की मैं बता चुकी होती हूँ, है ना। तो ये लास्ट पेजेस की वैकेंसी ही मैं रोज़ बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर 5 पेज आपको लास्ट पे चेक करने होंगे, वहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और हर किसी से मैं ये कहूँगी, अगर आपको जॉब चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अभी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। भले ही ये वैकेंसी आपके काम की ना हो, फिर भी आप करवा दीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी कोई भी जो है आपके काम की आए तो आप तुरंत उस पर अप्लाई कर सकें। जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, साइट बहुत बिजी चलती है, फिर आपका जो है फॉर्म नहीं भर पाता, तब आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कर्मचारी राज्य बीमा योजना 12 का ये पोस्ट है। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, और उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी या महानिदेशक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 वर्षीय यहाँ पर प्रमाण पत्र डिप्लोमा आवश्यक है। मतलब कोई अनुभव नहीं मांगा है। देखो, सैलरी अगर आपके आसपास में जॉब मिलती है 12 में तो कोई ख़राब नहीं है। 18,032 सैलरी है यहाँ पर, क्योंकि अब इसकी जो टोटल सैलरी होगी वो मेरे हिसाब से 20,000 या 25,000 तक होगी, लेकिन आपको ये कट पिट के मिलती है तो 18,000 तक आपको मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 18,000 है। अगर आपके घर के आसपास जॉब मिलती है तो सैलरी सही है। आप लोग प्राइवेट 5-10 हज़ार के लिए जॉब करते हो तो उससे बेहतरीन ये जॉब आप कर लीजिए। ये है हरदोई का है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अब मुझे ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें मैंने पहले बोली इसमें वही चीज़ें मांगी गई। कोई न्यू वैकेंसी होगी तो हम आपको पूरा उसका अपडेट पढ़ा देंगे जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत है। ये भी लैब टेक्नीशियन हरदोई का, बस जिला देख लो। अच्छा, अप्लाई कब करना है ये देख लेना। 14 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। 14 नवंबर, अभी क्या आ रही है आपकी, अगस्त सितंबर आ रही, 14 सितंबर लास्ट डेट है, 14 सितंबर।
सैलरी आपकी वही रहेगी क्योंकि सेम है, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, रिक्ति का विवरण यहाँ से पढ़ लेंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा कुछ मांगा है। वैसे तो कुछ मांगा नहीं, जो भी होता है ऊपर ही दिया होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। बस आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जो कि आप सुबह से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ही लिंक ओपन हुए हैं। तो ये आप सुबह नहीं, आज एक्चुअली मैं ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको ये मिलेगी सुबह में, इसलिए मेरे मुँह से निकल गया। तो अभी जो है आपकी मेरे हिसाब से जो डेट है, मैं 29 तारीख की शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आप इसको देखेंगे कब? कल देखेंगे, मतलब आज 30 तारीख को देखेंगे आप, तो 30 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वीडियो इसको देखेंगे उस समय से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई। चलो आगे हम बात करते हैं। इसमें ये है, अभी हम चिकित्सा शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है। बकाया आप देख रहे हैं कितनी सारी वैकेंसी है, मैं कोई बना के नहीं लाई हूँ, आपको ये दिख रही है कितनी सारी यहाँ पर जो है वैकेंसी हैं, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी आपकी स्टाफ नर्स की है, स्टाफ नर्स, ओके। सैलरी देख रहे हैं यहाँ पे 11,916 है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो भी है। 6 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, 6 आपकी सितंबर। मिर्ज़ापुर का है, बेशक महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत है, लेकिन हमने क्या बात की, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सारी जॉब सर्च यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो ये है आपकी चिकित्सा शिक्षा से संबंधित, ठीक है। 11,916 सैलरी हो ही गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सेस एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। मतलब 11,000 में इतना कुछ मांग रहे हैं, जबकि वहाँ पर 18,000 थी तो भी इतना नहीं मांगा था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं। बस आप अपनी जो वैकेंसी हम जो चर्चा करेंगे सब चिकित्सा की ही करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये एक सेकेंड, ये भी आपके स्टाफ नर्स का है, आपको दिख रहा होगा, ये है कानपुर नगर का है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बीएससी नर्सिंग मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। बीएससी नर्सिंग जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे 12 अंकी की शेयर की थी, वही सारी चीज़ें हैं। इसमें 3 बार एक चीज़ रिपीट की गई है, ठीक है। ये जो यहाँ पर दी हुई है ना क्वालिफिकेशन, इसको 3 बार पता नहीं क्यों रिपीट कर दिया। ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना बड़ा नहीं है, इसमें वही चीज़ रिपीट कर दी गई है। मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया था, ठीक है। सैलरी देख रहे हैं 18,032, वही सैलरी है, वही जॉब वैकेंसी है, वही कर्मचारी राज्य बीमा योजना की वैकेंसी है, और मेरे हिसाब से वही लास्ट डेट होगी, है ना। 14 तारीख, देखो वही लास्ट डेट है। सब कुछ सेम है जो मैंने स्टार्टिंग बात की। बात क्या है यहाँ पर बात सेम रखनी है, आपको अपना जिला देखना है, क्योंकि अप्लाई आपको यहाँ पर करना है। तो कानपुर नगर की है, अब आप इसको देख लीजिए। इसके बाद गाजियाबाद की करेंगे बात, तो गाजियाबाद में भी सेम पद है, स्टाफ नर्स का ही है, सैलरी सेम है, 18,032 है, 14 तारीख लास्ट डेट है। गाजियाबाद कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। तो आप इसको वही चीज़ें पता नहीं क्यों इतना फैला के लिख दिया गया है। मतलब इसमें ऐसा है मेरे हिसाब से कि आपके नर्सिंग से संबंधित जो भी डिप्लोमा होते हैं ना, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इतनी हिंदी आपको पढ़नी आती, बकाया कुछ नया नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आपको। वही चीज़ें उसी को बार बार रिपीट कर दिया गया है, उसी क्षेत्र के जो भी डिप्लोमा है उन्हीं को बार बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, धात्री हर जगह सामान्य, प्रसूता, बात तो वही है, प्रसूता कह लो, प्रसूता के बाद धात्री आती है ना। प्रसूता जो बच्चे को जन्म देती है, एंड धात्री जो फीड कराती है, तो वही सब चीज़ें हैं। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है। 18,032 सैलरी रहेगी, 14 तारीख लास्ट डेट है। और ये है स्टाफ नर्स प्रयागराज का, तो ये प्रयागराज का हो गया। ये कहाँ का था? ये गाजियाबाद का था, इससे ऊपर कानपुर नगर का था, ये हो गया आपका प्रयागराज का। प्रयागराज की बात करें, वही 18,032 सैलरी रहेगी, बकाया क्वालिफिकेशन वही रहेगी। थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से वही हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपका, और वो मांगा गया डिप्लोमा आपसे, ठीक है, और नर्सिंग वगैरह का। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर बात करें, ये हो गई आगरा की। मैंने आज पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि पीडीएफ बहुत ब्लर दिखती है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया कर्मचारी राज्य बीमा योजना, आगरा का हो गया बीएससी नर्सिंग, सब में बीएससी नर्सिंग ही आप देख पा रहे हैं। 18,032 सैलरी हो गई, 14 तारीख लास्ट डेट है। आज मेरी बिटिया रानी का कुछ मूड नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए पता नहीं क्यों आज वो बार बार आके डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज स्टॉप कर दे रही हूँ। ये स्टाफ नर्स है का ही पद है, लेकिन मान जा रही है, अच्छी बात है, समझा देती हूँ तो चली जा रही है, लेकिन उसका मन है कि मैं उसके पास बैठ जाऊँ। सहारनपुर की है ये वैकेंसी, और यहाँ पर 18,032 सैलरी है, 14 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, और वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी जिले हैं मैं आपका उस पर भी लिख दूँगी, जो मैं मतलब वॉलपेपर लगाती हूँ ना वीडियो का, उस पर भी आपको दिखा दूँगी। आगे बात करते हैं, ये हो गई आपकी लैब टेक्नीशियन। यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा मांगा गया है, कहीं पर बीएससी मांगा गया है, कहीं मतलब कहीं आपसे जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट और उसका
बीएससी नर्सिंग कह लो या फिर आपका इस क्षेत्र का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलीगढ़ का हो गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना है सेम वैकेंसी, 14 तारीख लास्ट डेट है, 18,032 सैलरी है। देखो आपको सब चीज़ सेम मिल रहा है ना, सारा कुछ सेम है, तो इसका मतलब वही वैकेंसी है, बस हर जिले में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सीधे बीएससी ना लिखकर इन लोगों ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा लिख दिया है। ओके, बकाया आपकी सारी चीज़ें सेम है, आप उसको देख लीजिए। हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपके ज़िले में ये वैकेंसी आपको पता चल जाए और अप्लाई कर सकें, आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, ये हो गई झांसी की 18,032 सैलरी, 14 तारीख लास्ट डेट, लैब टेक्नीशियन और चीज़ें सेम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हो गई आपके फतेहपुर। देखिए कितने जिलों में मैं ये बताना चाह रही हूँ। लैब टेक्नीशियन फतेहपुर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 18,032 सैलरी, 14 तारीख लास्ट डेट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते अब बात आती है यहाँ पर जो है आपके स्टाफ नर्स का, ये है सोनभद्र का कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 14 तारीख लास्ट डेट है। कुछ लोगों ने क्या करा है, उसी क्वालिफिकेशन को बढ़ा चढ़ाकर आपको बता दिया गया है। बताया यहाँ पर बीएससी नर्सिंग आपको मोटे तौर पर दिख रहा है, या फिर इससे संबंधित जो भी आपका मेडिकल क्षेत्र में होता है आप इसमें ये पढ़ सकते हैं। आपको वही आपको डिप्लोमा वगैरह चाहिए और कुछ ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको चाहिए क्वालिफिकेशन इसी से इक्विवेलेंट, ऐसे मान सकते हैं। जैसे किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है, किसी ने उसी से संबंधित डिप्लोमा कर लिया है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कहीं पर डिप्लोमा ही मांगा गया है, कहीं पर सीधे बीएससी नर्सिंग लिख दिया है, कहीं पर दोनों तीनों चीज़ों को मिला के लिख दिया है, तो वहाँ पर ये लग रहा है कि ये बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा है। देखो कहीं पर डिप्लोमा मांग लिया गया, अथवा लगा है ना, अथवा नर्सिंग बीएससी, तो वही चीज़ मैंने आपको अपने शब्दों में बता दी। तो यहाँ पर 18,032 सैलरी है, सोनभद्र का हो गया। आगे बात करते हैं, ये हो गया अलीगढ़ का, 18,032 सैलरी है, 14 तारीख लास्ट डेट है, बीएससी नर्सिंग, यही सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये भी देखो लैब टेक्नीशियन का है, सेम चीज़ है, बस थोड़ा अब इसमें वही चीज़ इतने छोटे में समेटते हैं। उसी चीज़ को आप कहते हैं ना, आप अपनी बात को 2 शब्द में भी वह कह सकते हो और उसी बात को बढ़ा चढ़ा के भी कह सकते हो, वो वाली चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को जो भी लोग देखें सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपको घर बैठे अगर यहाँ पर जानकारी अपडेट दे रहे हैं तो आप भी मेरे लिए इतना ज़रूर करिएगा, ये मेरी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। ठीक है, 14 तारीख लास्ट डेट है, लखनऊ का है और सेम सैलरी जो है सेम रहेगी, 18,032। ठीक है, 18,032। ये कानपुर नगर की हमने चर्चा कर ली थी, नहीं करी थी, लैब टेक्नीशियन कानपुर नगर, और ये है 18,032 सैलरी और 14 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गाजियाबाद। अच्छा, इसकी चर्चा हो गई थी, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये एक जो पद है ये है तो लखनऊ का। ठीक है, लखनऊ का है, रिसेप्शनिस्ट का पद है, लेकिन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। ठीक है, तो ये भी है मेडिकल से ही संबंधित, तो इसी में बता देती, 6 तारीख लास्ट डेट है, 15,000 सैलरी है। ओके, आगे हम अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, पदों की संख्या जो है 4 है। तो ये जो है रिक्ति पहले भी आई थी, लेकिन शायद लोगों ने अप्लाई नहीं किया, इसीलिए इसको जो है अच्छा अब तक प्राप्त आवेदन जो है वो 4 है, तो हो सकता है कम सीट्स ज़्यादा हो, आवेदन कम मिले इन लोगों को, इसीलिए इन्होंने क्या करा है, इसको दोबारा से निकाला है। लेकिन जो लोग कर चुके हैं अप्लाई, उन्हें आवश्यकता नहीं है करने की अप्लाई। ठीक है, ये है अयोध्या का ऑटोनोमस कॉलेज है। ठीक है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या का है। यहाँ पर 13,865 सैलरी है, 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 सितंबर। एंड जो बात करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो टेक्नीशियन का ये पद है, इंटरमीडिएट साइंस एंड डिप्लोमा जो है यहाँ पर आपसे मांगा गया है, थेरेपिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्थोपोडिस्ट कोई पोजीशन होती होगी, मुझे नहीं आइडिया है, इससे बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्क्रीनिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर जाना होगा आपको, और उसके सभी 2 सेट्स होंगे और आपके 2 फोटो कॉपीज़ भी यहाँ पर, मतलब सभी के 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी आपको चाहिए होंगे, और आपके 2 फोटो भी होनी चाहिए जब आप यहाँ पर जाएंगे। तब जब आपका इंटरव्यू होगा तब अभी तो आप अप्लाई करिए, आपके पास मैसेज खुद ही आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका बाराबंकी। वही चीज़ आगे यहाँ पर भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, लैब टेक्नीशियन का 18,032 सैलरी, 14 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, एक ये है हरदोई की लैब टेक्नीशियन, 14 तारीख लास्ट डेट है आपकी, 18,032 सैलरी है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा आपका वही मांगा गया, वही मतलब कहीं पर बीएससी कहीं पर डिप्लोमा मांगा गया नर्सिंग से संबंधित। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने अपडेट दे दी है। आगे अगर हम बात करते हैं और भी स्टाफ नर्स के ये पद, ये देखिए, ये स्टाफ नर्स का है, डिप्लोमा यहाँ पर जनरल नर्सिंग का मांगा गया है, मिडवाइफरी का, महिला कल्याण विभाग मिर्जापुर का है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की, इंटरमीडिएट किसी
मान्यता प्राप्त संस्था में नर्सेज एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष का काम करने का अनुभव। 11,916 जो है यहाँ पर आपकी सैलरी जो है रहने वाली है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये है रायबरेली का 18,032 सैलरी है, 14 तारीख लास्ट डेट है। लैब टेक्नीशियन हाई स्कूल इंटरमीडिएट और डिप्लोमा आपसे मांगा गया है नर्सिंग वगैरह का, तो यहाँ पर सेम ही चीज़ें रहेंगी। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर इसमें वैकेंसी नहीं आई। ये लैब टेक्नीशियन वाराणसी का हो गया, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी, 18,032 सैलरी रहेगी। अच्छी बात यह है कि मुझे इसमें कोई अनुभव नहीं दिखा, तो उस हिसाब से सैलरी सही है। और लैब टेक्नीशियन गोरखपुर का बताऊँ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, यहाँ पर 18,032 सैलरी, 14 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन बुलंदशहर, 14 तारीख लास्ट डेट है, 18,032 सैलरी है आपका। आगे बात करते हैं, ये मथुरा का हो गया लैब टेक्नीशियन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। देखो क्वालिफिकेशन सभी की सेम है, इस वजह से मैं नहीं बार बार बोल रही हूँ। ये है आपका मथुरा का हो गया, 18,032 सैलरी, 14 तारीख लास्ट डेट है। यह है अयोध्या नहीं, अमरोहा का है लैब टेक्नीशियन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा, 18,032 सैलरी है। ये हो गया आपका सीतापुर का सेम चीज़ रहेगी, 14 तारीख लास्ट डेट है और बकाया सारी चीज़ें सेम, 18,032 सैलरी। आप बस अपना जिला देखो क्योंकि आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, रायबरेली का मैंने चर्चा कर ही लिया था, प्रयागराज का भी हो चुका है, वाराणसी की चर्चा हो चुकी है आपसे। वाराणसी में भी है, गोरखपुर में भी है आपकी इसका पद, 18,032 सैलरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बुलंदशहर में भी है कर्मचारी राज्य बीमा योजना नर्सिंग वाला, और ये 18,032 सैलरी है। तो ये सेम ही वैकेंसी है, आप ये चीज़ का ध्यान रखें, कुछ अलग नहीं है। मथुरा की चर्चा हो गई है, ये पेजेस कभी कभी रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही वैकेंसी 2 पेज पर शो हो जाती है, इस वजह से आपको वही कुछ दिख रहे हैं, सेम कुछ अलग भी हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, ये भी मेडिकल कॉलेज के ही, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसमें सभी जनपद अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें दिया हुआ है ऑल जनपद कैन अप्लाई और लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी 28,000 सैलरी है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर डिप्लोमा, एक सेकंड में पढ़ लूँ क्योंकि बहुत चिपका लिखा हुआ है, एक सेकंड, और स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा जो है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा मांगा गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, 28,000 सैलरी, 6 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, ये देखिएगा, ये होता क्या, ये तो मुझे मेडिकल क्षेत्र में नॉलेज नहीं है, सच बता रही हूँ। तो परफ्यूजनिस्ट कौन से पद होते हैं, वैकेंसी, ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको मैं बता दे रही हूँ, और मुझे थोड़ा पढ़ने में, मैं तो फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का 28,000 सैलरी है यहाँ पर भी, और 6 तारीख लास्ट डेट है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मतलब सारे एट मेडिकल से जुड़ी हुई आपकी वैकेंसी मैं यहाँ पर लाई हूँ, 28,000 सैलरी है। यहाँ पर भी ऑल जनपद अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। तो आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर आपका इसका चर्चा हो गया। आगे हम ये बात करते हैं, मतलब इसमें क्या है, ऑल जनपद अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चाहे अप्लाई कर सकता है। ये वार्ड बॉय का पद है, यहाँ पर सैलरी है 10,500, 6 तारीख लास्ट डेट है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, SSC यहाँ पर हाई स्कूल मांगा गया है, और यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन वही परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में मांगा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का पद है, इंजीनियर, यहाँ पर बैचलर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी ऑल अप्लाई कर सकते हैं, 25,000 सैलरी है, 6 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हरदोई की। अगर मैंने चर्चा नहीं की है, मैं शायद भूल चुकी हूँ, तो लैब टेक्नीशियन हरदोई का भी है, 18,032 सैलरी है, 14 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी। आगे बात करती हूँ मैं, ये है सुल्तानपुर की वैकेंसी, स्टाफ नर्स का पद है, चिकित्सा शिक्षा BSc नर्सिंग मांगा गया है, 6 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी, 20,566 सैलरी है। और BSc ऑनर्स मतलब BSc, या फिर आप समझ सकते हैं इस क्षेत्र की ही क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई होगी, जो आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत देख रहे हैं आप ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, तो मैं अब इसको जल्दी निपटाने की कोशिश में हूँ। ये भी चिकित्सा के क्षेत्र से ही संबंधित है, MRI टेक्नीशियन का पद है यहाँ पर, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल कॉलेज है, ये लखनऊ में, और यहाँ पर भी ऑल जनपद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सैलरी अच्छी है, 40,000 तक सैलरी है इसमें। आगे हम बात करते हैं, ये भी आपकी
के है उसी क्षेत्र में, पर ये काम इसका अलग लग रहा है। स्टोर कीपर लिखा हुआ है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी है। ये चिकित्सा शिक्षा से ही संबंधित विभाग मतलब डिपार्टमेंट चिकित्सा शिक्षा का ही है, काम अलग है। लेकिन ये प्रयागराज का यहाँ पर 13,186 सैलरी रहेगी और यहाँ पर टाइपिंग भी आपसे मांगी गई है 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट जो है इंग्लिश और हिंदी की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर भी 6 तारीख लास्ट डेट रहने वाली। ये भी है ओटी टेक्नीशियन का है प्रयागराज का और ये चिकित्सा शिक्षा से ही संबंधित है। 20,565 सैलरी है। ठीक है, और आपकी 6 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है ये आईसीयू टेक्नीशियन का ही पद है प्रयागराज में चिकित्सा शिक्षा में। हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन का 20,565 सैलरी है। 2 ईयर का डिप्लोमा इन यहाँ पर चाहिए होगा आईसीयू का। ठीक है, 6 तारीख जो है लास्ट डेट है। आगे बात करते हैं। ये है आपका चिकित्सा शिक्षा का ही प्रयागराज का 20,565 सैलरी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड आपसे वही जो है आपकी क्षेत्र से संबंधित क्या है ये एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का पद है। तो इसी में से संबंधित आपको डिप्लोमा चाहिए होगा। 6 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी मांगा गया चिकित्सा शिक्षा प्रयागराज ट्रिपल सी और यहाँ पर 15 ईयर एस LDA UDA और HC लिखा हुआ है कुछ। ये कंप्यूटर एक्सपीरियंस में यहाँ पर चाहिए आपका। 13,186 जो है आपकी सैलरी रहने वाली है। आगे बात करते हैं। हाँ, 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी भी। आगे बात करते हैं। ये है आपके सुपरिटेंडेंट का पद है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी मांगा गया है। 13,186 यहाँ पर जो है आपकी सैलरी रहने वाली है एंड आपकी 6 तारीख जो है लास्ट डेट है। ओके, आगे ये अकाउंटेंट का भी पद है। इसमें बस एक डिपार्टमेंट है लेकिन इसके काम कोई डॉक्टरी वाले नहीं है, थोड़े अलग हैं। अकाउंटेंट का पद है। BCom मांगा गया है। O लेवल चिकित्सा शिक्षा प्रयागराज, क्योंकि आप जानते हो कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें तरह तरह के काम होते हैं। कई अकाउंट्स भी संभालने होते हैं, मेडिकल भी संभालना होता है एंड जो सर्विस होती है और सर्विस भी होती है बहुत सारी, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें मेरे हिसाब से यही चिकित्सा शिक्षा की कुछ वैकेंसी है जिनकी मैं लाइब्रेरियन का भी पद है। 13,186 सैलरी है इसमें जो है ये भी प्रयागराज का है। प्रयागराज में आप देख पा रहे हैं बहुत सारी है। अब आपकी वैकेंसी जो है 5 से 6 पेजेस में आपको लास्ट वाले पेज पर मिलेगी जो है आपका सेवा योजना पोर्टल है वहाँ पर जाके। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे बहुत सारे मैंने पेजेस के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ये सारे वो पेजेस हैं जिनकी में काफ़ी वैकेंसी है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी आई हुई, कई डिपार्टमेंट में आई हुई है, लेकिन अभी हमने नर्सिंग की चर्चा की। ऐसे ही अगर आपको जॉब चाहिए वो भी घर बैठे, वो भी आसपास के एरिया में जिसमें भी कोई एग्ज़ाम ना हो, कोई भी फीस ना हो, तो चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको जल्द ही अपडेट दूंगी। शाम तक आपको आई होप एक वीडियो और मिलेगी। जो चिकित्सा शिक्षा में तो क्या है, एक फाउंडेशन है कि भाई उसी तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अब वैकेंसी आएगी वो ऐसी होगी जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया होगा। कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है, BA हो सकता है, BTech हो सकता है, BSc हो सकता है, BCom हो सकता है, तो उन लोगों की वैकेंसी होगी। या फिर 10th 12th भी हो सकता है। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।